हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार जैन और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का यह तीसरा पद्य, पहले पाठ का तीसरा पद्य है। पिछले दो वीडियो में हम पहला और दूसरा पद्य देख चुके हैं, उसका अर्थ समझ चुके हैं। ये तीसरा पद्य है। तो आइए चलते हैं, इसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो सबसे पहले तो संदर्भ आएगा। तो संदर्भ में जैसे कि पहले लिख चुके हैं वही यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। और प्रसंग क्या है, तो प्रसंग मैं बता देता हूँ। यह वाकया है, यह प्रसंग है उस समय का। लिखेंगे कैसे इसको, तो देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जब अपने परम मित्र उद्धव जी को मथुरा आने के बाद वापस वृंदावन भेजते हैं अपने माता पिता नंद यशोदा एवं गोपियों को समझाने के लिए एवं उनको धैर्य बंधाने के लिए। उसी समय जब वह वृंदावन से वापस मथुरा की ओर जाते हैं तब माता यशोदा उद्धव को रोक करके एक देवकी के नाम, माता देवकी के नाम एक संदेश भेजती हैं। तो वो संदेश क्या है, उस संदेश का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। बस, तो इतना सा प्रसंग अपना हो जाएगा। चलिए आगे व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले अपन शब्दों से अर्थ समझते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं देखिए, ये युवावस्था का वर्णन हो गया यहाँ पर, है ना। शिशुवस्था पहले आई थी, फिर बाल्यावस्था, अब ये युवावस्था, जब वह वृंदावन छोड़ करके और मथुरा पहुँच गए थे राज्य संभालने के लिए। ठीक है, तो उसी समय जब उद्धव को उन्होंने वृंदावन भेजा था, तो यही है। तो देखते हैं क्या है इसमें। कहते हैं संदेशौ देवकी सौ कहियौ। संदेशौ संदेश, देवकी सौ देवकी से, कहियौ कहियो मतलब कहना। तो यशोदा माता कहती हैं किससे, उद्धव जी से, कि हे उद्धव, यह मेरा संदेश देवकी से कहना। क्या कहना, कि हों तो धाई धाई तिहारे सुत की। वैसे तो मैं धाय हूँ तुम्हारे पुत्र की। क्या हूँ, तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। धाय माँ किसे कहते हैं, धाय माँ कहते हैं तो धाय माँ कहते हैं जो बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका सारा काम संभालती है, लेकिन जन्म नहीं देती है। मतलब जन्म कोई और देता है, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वो धाय माँ कहलाती है। जैसे पन्ना धाय का नाम आपने एक कहानी में सुना होगा, है ना। तो जो चित्तौड़गढ़ के राजा के महल में जो धाय माँ थी, पन्ना धाय, तो उसका भी तो ऐसे ही आज भी बहुत हर जगह आज तो बहुत ज़्यादा धाय माँ रखने लगे हैं बड़े शहरों में, जहाँ पर दोनों लोग मियाँ बीवी पति पत्नी दोनों लोग नौकरी करते हैं। उनको समय ही नहीं रहता है अपने बच्चों को संभालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए। तो वो एक औरत को रखते हैं जिससे कि वो उसे नहलाए धुलाए, कपड़े पहनाए, खाना खिलाए और सब उसका व्यवस्था करने के लिए। तो पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। श्री कृष्ण जी की जो धाय माँ थी वो आपको प्रसंग पता ही है कि कैसे कंस के भय के कारण से श्री कृष्ण जी को वहाँ से निकाल करके और यहाँ पर लाया गया था, जिससे कि कंस उनको मार ना पाए। तो ये सब करने के लिए उनको धाय बनना पड़ा था, वरना ऐसा नहीं है कि देवकी अपने पुत्र की सेवा नहीं कर सकती थी, उनका पालन पोषण नहीं कर सकती थी। तो ये सब आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यशोदा माँ कह रही हैं कि वैसे तो मैं तुम्हारे सुत की धाय हूँ, ये देवकी से कहना, लेकिन माया करत ही रहियो। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि उस पर माया, माया का मतलब यहाँ पर है ममता।
फिर भी मैं कहती हूँ कि उस पर ममता करते रहना, करत रहियो, दया करते रहना, उस पर ज़्यादा कठोरता मत दिखाना, उसको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित नहीं करना, जैसे बच्चों को डांटते हैं हम, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए ये कि माँ की ममता है यहाँ पर, हैं। बालक कृष्ण अब छोटे से नहीं रह गए हैं कि वो गलतियाँ करेंगे, वो माँ डांटेंगी। वो बड़े हो चुके हैं, राजा बन चुके हैं और राज्य संभाल रहे हैं। लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है कि हमेशा बेटा कितना ही बड़ा हो जाए वो उनके लिए बच्चा ही होता है। तो यशोदा माँ ये भूल ही गई कि वो इतना बड़ा हो गया, राज्य संभालने लगा है, तो अब क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो खुद ही समझदार हो गए होंगे। लेकिन ये ममता बोल रही है उनकी। तो कह रही हैं कि बालक कृष्ण पर दया करते रहना, मैं ये कह रही हूँ, भले धाय माहूँ तो क्या हुआ। और क्या कहती हैं, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि मतलब यद्यपि, हालांकि, टेव मतलब जिद, ठीक है, टेव मतलब जिद, तुम जानती उनकी, तुम उनकी जिद जानती हो, यद्यपि तुम्हें उनकी जिद पता है, उनकी हट पता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तव मोही कहे आवे, देखो यशोदा माँ कितनी सरलता से कह रही हैं कि फिर भी मुझे कहना आ रहा है, मतलब मैं जानती हूँ कि तुम सब ये बातें जानती हो, मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझसे निकल रहा है, मेरे मुंह से ये बातें निकल रही हैं, मुझे कहना आ रहा है। तव मोही कही आवे, क्या प्रातः होत मेरे लाल लड़ेते, कि प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे लाड़ लड़ेते, मतलब मेरे लाड़ले बेटे को माखन रोटी भावे, मक्खन रोटी चाहिए पड़ती है। सुबह सुबह ही मेरे बेटे को क्या चाहिए पड़ता है, माखन रोटी चाहिए पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि तुम उसे माखन रोटी देना भूल जाओ। और तेल उबटनऊ अरु तातो जल, तेल और उबटन, और अरु तातो जल, अरु मतलब और, तातो मतलब गर्म पानी, तेल उबटन और गर्म पानी, ताही देख भज जाते, ताही मतलब उसको देख करके भज जाते मतलब भाग जाते हैं। ये जो बात बोल रही हैं वो उनके बाल्यावस्था की है, लेकिन ममता के कारण से वो अभी भी बोल रही हैं। क्या कह रही हैं कि मेरा बेटा तेल, उबटन और गर्म जल, नहाने के लिए जो साधन होते हैं, उबटन मतलब होते एक लेप होता है, जिससे उस समय साबुन तो चलती नहीं थी, साबुन का उपयोग भी नहीं होता था, लेकिन उबटन चलता था, जो आज भी कई महिलाएं उपयोग करती हैं, जिससे कि हल्दी, चंदन, बेसन इत्यादि वगैरह चीज़ों का, औषधीय वस्तुओं का, जिससे कि त्वचा नरम होती है, साफ होती है। तो ये वही चीज़ें हैं। तो कहते हैं इन सब चीज़ों को देख करके वो भाग जाते थे, स्नान नहीं करते थे, तो बड़े ही उनको मना मना करके नहलाना पड़ता था। तो क्या होता था कि भाग जाते थे, फिर क्या होते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते सोई सोई देती, मैं उनको वो चीज़ दे देती थी। मतलब जब रूठ जाते, हट करते, तो फिर अपनी फरमाइशें शुरू कर देते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फिर वो जो जो मांगते मैं वो सब उनको दे देती, और क्रम क्रम करके नहाते, और ऐसे धीरे धीरे करके वो नहाते थे। मतलब नहाने की प्रक्रिया उनकी बहुत ही कठिन थी, उनको ऐसे सीधे से सरलता से नहलाया नहीं जा सकता था। तो ये सब करना पड़ता था, धीरे धीरे करके हमें उनको नहलाना पड़ता था। तो आप भी उनको ऐसे ही करना, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, ये सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत और सोच, और मेरा अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं कि अब सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माता पथिक से कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं यशोदा माता कि हे पथिक सुनो, मोही रैन दिन बढ़ियो रहत है उर सोच, मुझको रैन दिन, रैन मतलब होता है रात, और दिन मतलब दिन, रात दिन बढ़ियो रहत उर सोच, उर मतलब हृदय में,
सोच मतलब चिंता, ठीक है। मेरे दिन रात मेरे हृदय में चिंता बढ़ती रहती है, बढ़ियो मतलब बढ़ना। मेरे हृदय में दिन रात चिंताएं बढ़ती रहती हैं, और मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। मुझे चिंता इस बात की होती है क्योंकि मेरा जो ये अलग लड़े तो मतलब लाड़ला जो मोहन है, बेटा है, ये संकोच करत है। संकोच मतलब शर्म करता है, लज्जा करता है, सकुचाता है किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं यशोदा माता कि देखो देवकी से कि देखो मेरा बेटा बहुत ही संकोच स्वभाव का है, तो मैं आपको बता रही हूँ उसको क्या क्या चाहिए पड़ता है। उसको सुबह से माखन रोटी चाहिए, उसको नहाने के लिए ये सब चीज़ें, ऐसे नहीं नहाता है वो, तो बहुत ही मिन्नतें करवाता है, मनवाता है। और संकोची स्वभाव का है तो कोई भी चीज़ वो अपने मुंह से नहीं मांगता, और यदि तुमने नहीं दिया अपने मन से तो मेरे बेटा को फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा अभाव में। तो मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि वो मांगे ना और आप अपने मन से दो ना, तो फिर वो बेचारा मेरा बेटा कैसा हो जाएगा, उन सब चीज़ों से रहित हो जाएगा, वो चीज़ें उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये सब मेरी चिंताएं होती हैं कि ऐसा ना हो कि वो संकोच करता रह जाए और भूखा रह जाए, इस प्रकार से। तो ये सब व्याख्या इस प्रकार से यहाँ पर हो गई। शब्दों को आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, है ना। अब थोड़ा सा इसकी जो विशेष अपन लिखेंगे, तो विशेष में क्या लिखना है कि सबसे पहले अपन इसका जो है इसकी शैली, इसकी व्याख्यात्मक शैली क्या थी, तो उसको थोड़ा देखेंगे। तो विशेष में सबसे पहले तो मातृ हृदय का, माँ के हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक चित्रण का मतलब है कि मानसिकता बताना कि कौन क्या सोचता है किसके बारे में, माँ बेटे के बारे में क्या सोचती है। और ऐसा नहीं कि यशोदा माँ ही सोच रही हैं, हर माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा सोचती है। तो इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिकता, साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसका चित्रण किया गया है। और खुद को धाय कहना जो यशोदा जी ने कहा, तो उन्होंने अपनी ईमानदारी का भी परिचय देते हुए अपना जो अधिकार है उस अधिकार को भी, अपने उस अधिकार से वंचित भी किया है खुद को, कि मेरा अधिकार नहीं है उन पर, है ना, ये भी बता दिया इससे। और स्नेह कितना गाढ़ा होता है ना, माँ का बेटे के प्रति, भले जन्म ना दे लेकिन पालने में भी कितनी ममत्व, कितना ममता एक माँ के अंदर आ जाती है बेटे को। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जन्म देने अकेले से किसी बेटे के प्रति मोह या प्रेम नहीं होता, बल्कि पालन पोषण करने में बहुत प्रेम आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण किया गया है। दूसरा यहाँ पर अलग लड़े तो, फिर एक और आया था ऊपर क्रम क्रम तय, इन शब्द में क्या है, अनुप्रास अलंकार है ना, और ब्रजभाषा है, गेयता है, प्रवाहपूर्ण वचनों का विन्यास है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं, अब अगला पाठ लेंगे। तो यहाँ पर आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नमस्कार।